सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण तिवारी, लोकबंधु चिकित्सालय से। और आज मैं एक अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से प्रारंभ किया गया है पूरे देश में, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उस अभियान के अंतर्गत मैं आज आपके सामने हाजिर हूं और मैं चर्चा करना चाहूँगा एक ऐसे विषय पर जो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, टीकाकरण को लेकर, चूँकि टीकाकरण आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से टीकाकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। परंतु इस टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं और समाज में कई मिथक हैं जिनको तोड़ने की जरूरत है। आप सबको मालूम है कि टीकाकरण वास्तव में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जितना टीकाकरण ने मानव जीवन की रक्षा की है, जीवन को बचाया है, उतना शायद किसी भी पैथी में, किसी भी उपाय ने नहीं बचाया। और ये टीकाकरण एक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है, यानी कि बीमारी से बचाव का हिस्सा है, न कि बीमारी से इलाज का। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु इस टीकाकरण को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, तो उनको मैं बारी बारी से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि आखिर इस टीकाकरण को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं। तो पहली भ्रांति तो ये है कि टीकाकरण के बारे में ये कहा जाता है कि समाज में लोग ऐसा मानते हैं कि जब नेचुरल इन्फेक्शन यानी कि प्राकृतिक संक्रमण से ही जब बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है तो फिर हमें वैक्सीन देने की क्या आवश्यकता है। तो इस भ्रांति को दूर करना आवश्यक है। और इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से संक्रमण शरीर में उत्पन्न होता है वो वास्तव में एक बीमारी का कारण बनता है और बीमारी के बाद आपको मालूम है कि उसके दुष्परिणाम बीमारी के रूप में, डिसेबिलिटी के रूप में और इवन डेथ के रूप में आते हैं। लेकिन टीकाकरण में इन चीज़ों से बचाव हो जाता है। टीकाकरण में जो टीका है यानी जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता तो पैदा करती है शरीर में, लेकिन कभी भी ये रोग या बीमारी पैदा नहीं करती है। और इसलिए टीकाकरण ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए। दूसरी भ्रांति ये भी है समाज में, कुछ लोगों का मानना है और ऐसा लोग सोचते भी हैं, हालांकि ये गलत अवधारणा है, कि जब टीकाकरण किया जाता है तो कई वैक्सीन्स को हम एक साथ देते हैं। तो लोग ये कल्पना से मान लेते हैं कि जब कई वैक्सीन एक साथ दी जाती हैं तो उनका बुरा प्रभाव हमारी प्रतिरोधक तंत्र पर पड़ता है। लेकिन इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो कोई एक कोशिका से नहीं बल्कि लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वो कोशिकाएं अलग अलग लाइन्स और अलग अलग ग्रुप्स की होती हैं और वो एक साथ केवल 2, 4, 5 नहीं, सैकड़ों और हजारों एंटीजन को एक साथ प्रोसेस कर सकती हैं। इसलिए ओवरलोडिंग वाली बात भी गलत है और एक साथ कई वैक्सीन को हम लोग देते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से ये सफल। अब कुछ लोग दूसरे तरह की अफवाह और फैलाते हैं। जैसे एक भ्रांति ये भी है समाज में कि टीकाकरण से कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे अभी पिछले दशक में एक मिसकॉन्सेप्ट, एक गलत अवधारणा पैदा की गई कि जो MMR वैक्सीन है उससे बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है बच्चों में। लेकिन बाद में जो भी वैज्ञानिक अध्ययन हुए, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल स्थापित कर दिया कि ऑटिज्म का कोई भी रिश्ता MMR वैक्सीन से नहीं है। इसी तरीके से माना गया कि कुछ वैक्सीन बच्चों में सिड्स का कारण बनती हैं, यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। लेकिन वो भी चीज वैज्ञानिक रिसर्च में गलत पाई गई है। इसका केवल कारण ये है कि सिड्स जैसी घटना उसी एज ग्रुप पे होती है जब हम बच्चे को वैक्सीन दे रहे होते हैं। तो ये एक गलत कोरिलेशन है, इसलिए इसको भी हम मिथ्या अवधारणा मानेंगे। इसी तरीके से समाज में ये भी भ्रांति है कि वैक्सीन देने से विशेष रूप से जो हमारी गर्भवती माएँ हैं तो उनका बच्चा प्रभावित होता है और उनके अंदर कुछ तकलीफें या कुछ रोग पैदा हो जाते हैं। ये भी गलत है। केवल हम इस संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हम जो वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को देते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन है टेटेनस टॉक्साइड, जिसकी हर गर्भवती माँ को गर्भ के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हम 2 डोज टीटी की देते हैं 1 महीने के अंतराल पर। और उसका लाभ ये होता है
कि माँ को भी प्रोटेक्शन मिलता है टिटनेस के अगेंस्ट, और सबसे बड़ा लाभ ये भी मिलता है कि जो होने वाला बच्चा है उसमें भी एंटीबॉडी पहुंच जाती हैं माँ के ब्लड से, और वो बच्चा बच जाता है। यही कारण है कि आजकल हम नवजात शिशुओं में टिटनेस बहुत कम देख पाते हैं। तो ये उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। केवल लाइव वैक्सीन को हम प्रेग्नेंट पीरियड में अवॉइड करते हैं। एक सैद्धांतिक रूप से माना गया कि उनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो भी किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जैसे टिटेनस टॉक्साइड है या TAADP है, ये वैक्सीन सुरक्षित हैं। और इवन कोविड पीरियड के दौरान हम लोगों ने कोविड वैक्सीन को भी प्रेगनेंसी पीरियड में रिकमेंड किया था। तो इस प्रकार से समाज में जो मिथ्या अवधारणाएं हैं वो दूर की जानी चाहिए। टीकाकरण एक बहुत ही सशक्त माध्यम है बच्चों को बीमारी से बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए। टीकाकरण इस सदी की वास्तव में सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज है। बहुत बहुत धन्यवाद।